हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे इसको करेंगे, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो कैसे हम जानेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब बेटा जो लिमिट में हो, इसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कहते हैं। लिमिट का मतलब हो गया अगर हम किसी दो रिएक्टेंट्स का कम से कम दो रिएक्टेंट होंगे, उनका अगर आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब उन दोनों ही रिएक्टेंट में से जिस रिएक्टेंट का 100% कंजम्पशन हो जाता है, 100% यूज हो जाता है, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अगर हम किसी दैनिक जीवन में इसका कोई एग्जाम्पल दें, किसी चीज़ से कोरिलेट करें तो हमें कह सकते हैं, जैसे सपोज कर लो बेटा, कोई एग्जांपल ले लो। मान लो किचन में मम्मा आज ब्रेड पकौड़ा बनाने वाली है, तो ब्रेड पकौड़ा के लिए जो आपको ज़रूरी चीज़ है वो दो रिएक्टेंट, मान लो एक ब्रेड चाहिए और दूसरा बेसन चाहिए। तो ब्रेड और बेसन में ऐसे समझो, समझने की कोशिश करो कि आपके घर में मान लो 1 किलोग्राम बेसन है, ठीक है ना। बेसन की क्वांटिटी कितनी है, 1 किलोग्राम, और एक पैकेट ब्रेड है, एक पैकेट ब्रेड है। इन्हीं दोनों में से आपको क्या करना है, ब्रेड पकौड़ा बनाना है। और एक और जो चीज़ लगती है जिसे हम ऑयल कहते हैं, वो तीसरा हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। 1 किलोग्राम बेसन और एक पैकेट ब्रेड है। सपोज कर लो बच्चों कि 1 किलोग्राम बेसन है और एक पैकेट जो ब्रेड है उसमें मान लो 10 ब्रेड हैं, ठीक है। तो अगर एक ब्रेड का ब्रेड पकौड़ा बनाने में 50 ग्राम क्या लगता है, बेसन लगता है, तो 50 ग्राम इंटू 10 ब्रेड में कितना लगे बच्चों, 500 ग्राम। ये क्या हो गया, 500 ग्राम क्या लग गया, बेसन लग गया। तो आपने देखा कि आपके पास किचन में 1 किलोग्राम बेसन था और उस 1 किलोग्राम बेसन में से 500 ग्राम बेसन आपने यूज कर लिया ब्रेड पकौड़ा बनाने में। और जो एक पैकेट ब्रेड था जिसमें 10 ब्रेड थे, तो आपने इस 10 ब्रेड का क्या कर लिया, 10 ब्रेड को कंज्यूम कर लिया। तो यह 100% यूज हो गया, ये जो ब्रेड हो गया वो 100% यूज हो गया। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं इन दोनों रिएक्टेंट में से यही लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इस 1 किलोग्राम बेसन में अपने 500 ग्राम बेसन, 500 ग्राम आपने कंज्यूम कर लिया, अभी भी 500 ग्राम बेसन बचा हुआ है, इसलिए यह लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। तो किसी भी रिएक्शन में आप उस रिएक्टेंट में फाइंड करेंगे कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और उस लिमिटिंग रिएजेंट से हमें जो फाइंड करना है उससे यूनिटी मेथड लगा के हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे बेटा अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बता देता हूँ, वह आप याद कर लो और इसी से आपको क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो भी रिएक्टेंट है, मान लो आपके पास दो रिएक्टेंट है, तो दोनों रिएक्टेंट में क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, डिवाइड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। गौर से देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपान स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यह आप क्या करोगे, दोनों के लिए फाइंड करोगे। किसके लिए, मान लो दो रिएक्टेंट था, ए था एंड बी था, इन दोनों को मिलाने पर क्या बना बच्चों, ए बी बन गया। तो एक रिएक्टेंट ए हो गया, दूसरा रिएक्टेंट बी हो गया। तो ए के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी बैलेंस इक्वेशन में जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, इन दोनों को निकालेंगे। तो रेशियो आ गया, इसके लिए रेशियो निकालेंगे और इसके लिए रेशियो निकालेंगे। दोनों में जिसकी वैल्यू कम आएगी वही लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। आइए किसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि किसे लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा, जिस रिएक्टेंट के लिए कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। अब इसी तरह से मान लो कोई क्वेश्चन लगाना हो, तो सपोज कर लो कोई क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ। हमारे पास मान लो लिखेंगे क्वेश्चन, मान लो 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 20 ग्राम HCl, ठीक है। तो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ, क्या बनेगा इसमें, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। तो जो क्वेश्चन में दिया है,
कैलकुलेट अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म्ड, CO2 फॉर्म्ड। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, एंड आल्सो फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, आपको ये चीजें फाइंड करनी है। तो और देखते हैं बच्चों, सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जब HCl से रिएक्शन होगा तो बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड दे देगा CaCl2 और प्लस H2O और CO2, ये बनेगा H2O बनेगा और प्लस CO2 बनेगा। ठीक है, अब बच्चों हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, कैल्शियम एक, यहाँ क्लोरीन 2 दिख रहा है तो आप इसको 2 कर देंगे तो ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब अगर हमें 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है और 20 ग्राम HCl दिया गया है तो इन दोनों के मोलों की संख्या हम पहले फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे N ऑफ CaCO3, N का मतलब मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मास इज इक्वल टू गिवन 20 बच्चों, और मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का जब निकालोगे तो कितना होगा 100 आता है, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 3 48, 12 60 और 40 100, ये 100 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.2, ये क्या हो गया बच्चों, मोल हो गया। अब अगर इस HCl के लिए मोलों की संख्या निकालोगे N ऑफ HCl तो क्या होगा, ये भी W/m होगा, W की वैल्यू क्या होगी, इट इज गिवन 20 ग्राम। ठीक है ना, और अपान मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl 35.5 प्लस 1 इक्वल टू 36.5, दिस इज इक्वल टू, ये कितना होगा, करीब करीब 3 6 आर 18, 6 टाइम्स नहीं जाएगा, 0.5 के आसपास हम इसको मान सकते हैं। क्या मानेंगे बेटा, 0.5 के आसपास मानेंगे, या 0.55 भी कह सकते हैं। ये इतना मोल 0.55 या 0.54 मोल आएगा। तो इन दोनों में से आपने ये देखा कि इसमें से किसकी वैल्यू कम आ रही है, इसकी वैल्यू कम आ रही है, किसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू कम आ रही है, किसकी वैल्यू, सॉरी बेटा, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, 0.2 मोल्स और 0.55 मोल्स, ध्यान से देखेंगे। अब अगर हम 20/35.6 तो करीब 0.55 मोल्स आ गया। अब अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया तो रेशियो निकालेंगे, किसका रेशियो निकालेंगे, हम ये रेशियो निकालेंगे, देयरफॉर रेशियो ऑफ N अपॉन स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट, रेशियो ऑफ N अपॉन स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट फॉर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोलों की संख्या बच्चों आ गई 0.2, और हम इसके कोफिशिएंट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को करेंगे 1 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 0.2 हो गया। दूसरा क्या करेंगे बच्चों, इसी तरह से रेशियो ऑफ दिस फॉर HCl, अगर हम HCl के निकालेंगे तो क्या होगा, HCl के मोलों की संख्या आ गई 0.55 मान लो, और इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो कितना है, 2 है, तो ये लिखेंगे 2, दिस इज इक्वल टू करीब करीब 2 से बनाएगा। तो एक का जो रेशियो आया वो 0.2 आया, दूसरे का रेशियो 0.2 से बना गया, इसका मतलब यह वैल्यू सबसे छोटी है। तो जब यह वैल्यू सबसे छोटी है तो इससे पता चल गया कि ये किसके लिए था, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए। तो आप इसको जान लेंगे कि यही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, है ना आसान। ये आप रेशियो निकालेंगे मोल्स और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसकी वैल्यू कम होगी वह लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर CaCO3 इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया बच्चों, तो लिमिटिंग रिएजेंट पता करके आप इसी से इसको, क्योंकि आपको इस लिमिटिंग रिएजेंट से कोरिलेट करना है, क्या कोरिलेट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है वो कितना उसका मास बनेगा। तो देखेंगे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से कितना मोल दे रहा है बेटा, 1 मोल, तो लिखेंगे 1 मोल CaCO3 गिव्स कितना, 1 मोल CO2,
गौर से देखना बेटा। तो ये 1 मोल CaCO3 गिव्स 1 मोल CO2, लेकिन ये CaCO3 के मोलों की संख्या कितनी आई थी? 0.2 मोल। तो देयरफॉर 0.2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट क्या देगा? 0.2 मोल CO2। करेक्ट हो गया। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करिए। कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या पता चल गई, सिंस N इज इक्वल टू होता है W/M, दिस इम्प्लाइज N की वैल्यू हो गई 0.2। आपको इसका मास फाइंड करना है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है कितना होता है? 44। तो दिस इम्प्लाइज स्मॉल w इज इक्वल टू 44 दूनी 88, 8.8 ग्राम। यही बेटा आपका आंसर हो गया कि इस क्वेश्चन में अगर ये पूछता कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म, तो आप लिखेंगे 8.8 ग्राम CO2 फॉर्म होगा। और अगर ये पूछता कैलकुलेट मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म, तो मोल्स ऑफ CO2 कितना हो गया? 0.2 मोल ऑफ CO2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, जिसमें आपको यही ध्यान रखना होगा कि आप इस रेशियो को निकालेंगे, क्या? मोल्स और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इन दोनों में से, दोनों रिएक्टेंट में से जिसकी वैल्यू कम होगी वही क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रीजेंट कहलाएगा। और लिमिटिंग रीजेंट अगर आपको पता चल गया तो जो आपको कैलकुलेट करना है उससे आप क्या करेंगे? यूनिटी मेथड से कोरिलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो इसी पे बेस्ड है, जो किसी कंपटीशन का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। चलो बेटा, तो ये क्वेश्चन देखते हैं जो लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड है। क्वेश्चन कहता है कि इफ 0.5 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल ऑफ सोडियम फास्फेट, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम फास्फेट कैन बी फाउंड। अगर इन दोनों रिएजेंट को आपस में बेरियम क्लोराइड और सोडियम फास्फेट को मिला दिया जाता है तो बेरियम फास्फेट बनेगा। यही आपको बताना है कि बेरियम फास्फेट कितना बनेगा। आइए अगर हम रिएक्शन लिखते हैं तो देखते हैं, बेरियम क्लोराइड जो रिएक्शन है वो बेरियम क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है बेटा सोडियम फास्फेट से। ठीक है, ये बनाएगा बेरियम फास्फेट Ba3PO4 होल ट्वाइस, और प्लस बनेगा NaCl प्लस NaCl। अब बच्चों क्या करना है? इसको हमें बैलेंस करना है। जब बैलेंस करेंगे तो बेरियम यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो आप इसको 3 कर देंगे, और यहाँ फास्फेट 2 था बच्चों, तो यहाँ 2 कर देंगे। तो जब फास्फेट 2 करेंगे तो हमें मिल गया सोडियम 6 और क्लोराइड 6, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अब इसी को देख करके हमको सबसे पहले निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करके हम बेरियम फास्फेट के मोल्स की संख्या फाइंड करेंगे। और देखते हैं, सबसे पहले अभी भी मैंने आपको बताया है कि जो हमें लिमिटिंग रिएजेंट का पता करना होता है, तो लिमिटिंग रिएजेंट का जो कैसे पता करते हैं कि रेशियो, अभी मैंने आपको बताया है कि मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हम निकाल लेते हैं, इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे, तो मोल्स और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालेंगे बेटा। तो अब अगर इसके मोलों की संख्या दी गई है कितना, बेरियम क्लोराइड के मोलों की संख्या कितनी दी गई थी? 0.5 जो क्वेश्चन में दिया गया है, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना दिखाई दे रहा है? 3। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? करीब करीब 0.17 ये आएगा, यस या नो? अब इसके अलावा अगर हम इसके लिए निकालते हैं तो ये कितना दिया है? 0.2 मोल दिया था, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 2 है, तो 0.2/2 इज इक्वल टू 0.1। अब इन दोनों में से आपको देखने से पता चल रहा है कि जिसकी वैल्यू कम होती है वही इसका क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। तो 0.1 की वैल्यू कम दिख रही है, इसका मतलब आप ये समझ जाओ कि लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा वो क्या होगा? सोडियम फास्फेट होगा। तो इसमें अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट दिखाना हो तो आप कह सकते हैं, कहेंगे देयरफॉर सोडियम फास्फेट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट ये आप पता कर सकते हो किसी भी रिएक्टेंट में कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब बच्चों हमको ये पता करना है कि इस 0.2 मोल से कितने मोल मैक्सिमम बेरियम फास्फेट बनेंगे। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे। आपने देखा कि 2 मोल्स सोडियम फास्फेट देगा कितना? 1 मोल बेरियम फास्फेट। तो यहाँ लिखेंगे
2 moles, ठीक है ना, सोडियम फास्फेट गिव्स कितना देगा, 1 मोल, 1 मोल ऑफ बेरियम फास्फेट Ba3PO4 होल ट्वाइस। आपको इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 मोल सोडियम फास्फेट गिव्स 1 मोल, देयरफॉर 1 मोल सोडियम फास्फेट क्या देगा बच्चों, 1/2 मोल ऑफ बेरियम फास्फेट, और इसकी वैल्यू दी गई थी 0.2 मोल। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 0.2 मोल। तो इस तरह से देयरफॉर 0.2 मोल सोडियम फास्फेट क्या देगा, इसी से हमको निकालना था 1/2 इंटू 0.2। बेटा कंपटीशन का क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो इसकी वैल्यू होगी 0.1 मोल। तो जो बेरियम फास्फेट क्वेश्चन में पूछा था उसकी वैल्यू हो गई 0.1 मोल। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे जो क्वेश्चन होगा हम उसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, और लिमिटिंग रिएजेंट से हम यूनिटरी मेथड लगाते हुए उस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, इट वाज ऑल अबाउट द लिमिटिंग रिएजेंट एंड इट्स प्रॉब्लम्स। आई होप you enjoyed and you have understood this one. Thank you so much for watching.